बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अतीकुर रहमान राना एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अतीक राना एडवोकेट। आज मैं पाकिस्तान पेनल कोड की जिन दफ़ात के बारे में बताऊंगा वो आम आदमी के लिए जानना भी इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई इस किस्म का वक़्वा पेश आ जाता है तो वो इन दफ़ात को मद्देनज़र रखते हुए और जानते हुए मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवा सकता है। सेक्शन 443 PPC लुर्किंग हाउस ट्रेसपास, मख्फी मुदाखलत बेजा करना। हु एवर commits housing trespass having taken precaution to conceal such trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building, tent or vessel which is subject of the trespass। अगर कोई शख्स खुद को छुपाते हुए या छुपाने की कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर करते हुए किसी ऐसे शख्स से जो किसी बिल्डिंग, टेंट या वेसल यानी कश्ती वगैरह से उस शख्स को निकालने या बेदखल करने का हक़ रखता हो, तो इस किस्म के अमल को मख्फी बेजा मुदाखलत करना या लुर्किंग हाउस ट्रेसपास के जुर्म का इर्तिकाब करना कहा जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 444 यानी 444 PPC लुर्किंग हाउस ट्रेसपास बाई नाइट। अगर कोई रात के वक्त इस किस्म का जुर्म करता है, whoever commits lurking house trespass after sunset or before sunrise is said to commit lurking house trespass by night। कोई सूरज गुरूब होने के बाद या सूरज तुलू होने से पहले पहले ये जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उसे लुर्किंग हाउस ट्रेसपास बाई नाइट कहा जाता है। इसकी सज़ा 455। अगर कोई शख्स इन जराइम का इर्तिकाब किसी को ज़ख्मी या हमला या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी गलत पाबंद या हब्स बेजा में रखने की तैयारी के बाद करता है या वजह बनता है तो उसको 10 साल तक कैद और जुर्माना की सज़ा हो सकती है। अगर यही जुर्म अगर कोई शख्स रात के वक्त में करता है तो उसके ख़िलाफ़ 458 PPC के सेक्शन के तहत कार्रवाई होगी, जिसकी सज़ा 14 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 456 ये भी सज़ा के बारे में है। पनिशमेंट फॉर लुर्किंग हाउस ट्रेसपास और ब्रेकिंग हाउस बाई नाइट। रात के वक्त अगर कोई इस किस्म का जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उसके लिए 3 साल तक की कैद की सज़ा और जुर्माना होगा, और जुर्माने की रकम का इसमें तयन नहीं किया गया है, वो अदालत के सवाबदीदी होगी, अदालत जो चाहे जुर्माना कर सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 453 पनिशमेंट फॉर लुर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। अगर कोई शख्स लुर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग के तरीके से किसी के घर में दाखिल होगा तो उसे 2 साल तक की कैद और जुर्माना की सज़ा होगी। नेक्स्ट सेक्शन 454 लुर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। अगर कोई शख्स किसी के घर में मख्फी बेजा मुदाखलत यानी लुर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग के ज़रिए से दाखिल होकर किसी ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करता है जिसकी सज़ा कुछ कैद हो सकती है, तो उसकी सज़ा 3 साल तक कैद और जुर्माना हो सकते हैं। लेकिन अगर मुल्ज़िम इस दौरान कोई चोरी वगैरह करता है और चोरी के जुर्म का इर्तिकाब कर देता है तो उसकी सज़ा में इजाफ़ा हो जाएगा, उसकी सज़ा 10 साल तक हो जाएगी। अगर इन्हीं सेम जराइम को वो रात के वक्त कमिट करता है तो सेक्शन 457 PPC के तहत उसकी सज़ा 5 साल तक कैद और जुर्माना हो सकती है। और अगर इस दौरान रात के वक्त चोरी का जुर्म का इर्तिकाब करता है
और फिर उसकी सज़ा में इजाफ़ा होगा जो कि 14 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है। पीपीसी के सेक्शन 459 पीपीसी के तहत अगर कोई शख्स लुर्किंग हाउस ट्रेसपास या ब्रेकिंग हाउस के जुर्म के दौरान किसी को ज़ख्मी कर देता है या कत्ल कर देता है तो उसकी सज़ा उम्र कैद या कम अज़ कम 10 साल तक सज़ा होगी। अगर इस दौरान कत्ल या ज़ख्मी होता है तो इसके अलावा उस मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ चैप्टर 16 जो कि ह्यूमन बॉडी की जो कत्ल या ज़ख्मी करने की सज़ाएं हैं उसके तहत भी उस मुल्ज़िम को सज़ा होगी। उसके बाद सेक्शन 460 के मुताबिक अगर रात को मुश्तरका अफराद लुर्किंग हाउस ट्रेसपास या ब्रेकिंग हाउस ट्रेसपास में मुलव्वस हैं, उनमें से कोई एक फ़र्द कत्ल या ज़ख्मी करने का जुर्म का इर्तिकाब कर देता है तो उनका हर फ़र्द उम्र कैद या 10 साल तक कैद की कम अज़ कम सज़ा का मुर्तकिब होगा। और ऐसे मुल्ज़मान को भी पिनल कोड के चैप्टर 16 के मुताबिक जो है कत्ल की या ज़ख्मी करने की सज़ाएं वो भी दी जा सकती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, कमेंट